हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 11.5 और इस क्वेश्चन में गिवन है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी 4.12 into 10 raised to power minus 15 वोल्ट सेकंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। अगर हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखते हैं तो हमको पता है जो फोटोन का एनर्जी होता है दैट इज h इंटू न्यू। हमको पता है कि जो फोटोन का एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फोटोन का एनर्जी h इंटू न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। ओके, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वट एवर द एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन will utilize in two ways. One is the work function and the remaining amount of energy will convert into the kinetic energy, that is the maximum kinetic energy given to the electron. Okay, तो यहाँ पर अगर हम इस h nu that is the energy of photon और यहाँ पर इसको h इंटू न्यू नॉट हम लिख सकते हैं दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी प्लस इसको हम ई वी नॉट लिख सकते हैं। वी नॉट जो है वो कट ऑफ पोटेंशियल है या फिर हम उसे कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, हम यहाँ पर ई वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस एच इंटू न्यू नॉट लिख देते हैं और इसको ई से डिवाइड कर देते हैं, तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई इंटू न्यू नॉट। और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, है ना, तो यहाँ पर अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर m जो है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर हम देखें, है ना, तो स्लोप जो है इज इक्वल टू m दैट इज इक्वल टू h बाई ई और इसका वैल्यू हमको गिवन है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं तो यहाँ पर जो y एक्सिस है उस पर हमने लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल वी नॉट और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है फ्रीक्वेंसी न्यू। क्या लिया है? फ्रीक्वेंसी न्यू। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो मिलता है वो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमको और यहाँ पर होता है न्यू नॉट, क्योंकि उसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी, केवल जो वर्क फंक्शन है वो पूरी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद में अगर फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट रे का बढ़ाते हैं तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ता है। तो अगर स्लोप की बात करें, h बाई ई की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 4.12 इंटू 10 raised to power माइनस 15। तो h बाई ई का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर h बाई ई का वैल्यू कितना है? 4.12 इंटू 10 raised to power माइनस 15, है ना। तो h का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब h इज इक्वल टू 4.12 और e का वैल्यू कितना है? e का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 raised to power माइनस 19 इंटू 10 raised to power माइनस 15 एज इट इज। जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो h का वैल्यू हमारे पास में आ रहा है 6.592 इंटू 10 raised to power माइनस 34, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है उससे थोड़ा सा ये वैल्यू अलग आ रहा है, पर हम यहाँ पर प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। यूनिट होगा जूल सेकंड। क्या होगा? जूल सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट हमको ये बात बताता है कि अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की बात करें, अगर हम कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी की बात करें तो उसके बीच जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है ना। ग्राफ क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, स्ट्रेट लाइन बनता है और उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर हम इसके स्लोप की बात करें, m की बात करें, तो हमेशा h बाई ई होता है। वो ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे डिपेंड कर रहा है कि किस फ्रिक्वेंसी का आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करवा रहे हैं, और ना ही वो डिपेंड करता है मटेरियल पे कि किस मटेरियल का के ऊपर, किस टाइप के मेटल सरफेस के ऊपर आप इंसिडेंट करवा रहे हो। वो स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो h बाई ई होता है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको यहाँ से समझना है।